स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज दरअसल बात होगी आतंकवाद की। भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी, जिस बात को कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब का इंटरनेशनल प्लान बनाया है। बता दें आपको कि मिशन पोल खोल के तहत मोदी सरकार ने पक्ष विपक्ष की टीम, जी हाँ, टीम इंडिया बनाई है, जो पूरी दुनिया को पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दिखाएगी। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की ओर से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के आखिरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। ये 7 डेलीगेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखेंगे और इसमें अलग अलग दलों के सदस्य शामिल हैं। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नाम इसमें शामिल है। बता दें आपको कि भारत का डेलीगेशन पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदों की पोल खोलेगा और बताएगा कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी है। भारत के पास इसके पुख्ता सबूत हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में सियासत भी तगड़ी हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस से शशि थरूर को शामिल किया है। मजे की बात यह है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम भेजा ही नहीं था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए हैं, लेकिन केंद्र ने इन चारों नामों को छोड़कर शशि थरूर पर विश्वास जताया। अब पाकिस्तान के अलावा इस मुद्दे पर भी सियासी जंग शुरू हो गई है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी है, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शशिकांत जी, बहुत आपका भी स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिनेश शर्मा जी आपके साथ ही। दिनेश जी, से किस तरह से देखते हैं जो मोदी सरकार का एक बड़ा कदम है? इसे कहा जा रहा है कि टीम इंडिया, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया सर, लेकिन भारत की तरफ से है। जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो रक्षा विशेषज्ञों की भी बात आती है और उन लोगों की भी बात आती है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया और जो लगातार देश की सेवा करते रहे हैं। तो सर ये बताइए मुझे कि इस टीम इंडिया को आप कैसे देखते हैं, जो कि मोदी सरकार की तरफ से पक्ष और विपक्ष की जो टीम बनाई गई है? नेहा जी, एक सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा कि ये मुझे बड़ी अपनी डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा गर्व है और हाँ, खुशी भी होती है हाँ, कि जिस समय भी देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ जाता है तो हमारा जो है सरकार और विपक्ष जो है एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो मैं दोबारा कहूंगा ये एक बहुत ही आई मीन ब्यूटी है ये हमारे देश की और हमारी डेमोक्रेसी की। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सरकार और विपक्ष ने अगर दोनों ये जो है इस प्रकार का जो एक्शन ले रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं पाकिस्तान की आतंकवादी नीति के ऊपर, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एक एपी सेंटर है, लेकिन उनको ठीक से समझाने के लिए जो हमारी टीम जा रही है यूनाइटेड नेशन के साथ, इससे मुझे विश्वास है कि हम अपना पक्ष जो है बड़ा सफाई के साथ और बड़ा मजबूती के साथ विश्व पटल के सामने रखेंगे, और जिससे कि विश्व के जो एक्चुअली में जो देश है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट
किसी प्रकार का एक्शन ले या उन्हें उनकी पूरी करतूतों के बारे में पता चले। लेकिन हाँ। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा नेहा जी, जिस प्रकार से विश्व पटल के ऊपर जो है अलायंसेस बदली हो रहे हैं, लोग बाग जो है अपनी टेररिज्म की पॉलिसी को छोड़कर टेररिज्म के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे या अब वो किसी देश के नेता बन गए हैं, उनके साथ जो है वो हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इस प्रकार के एफर्ट्स जो हैं वो कितना हमें रिजल्ट मिलता है। और हमें जो है आज की तारीख के अंदर, जैसे मैं समझता हूं कि भारत का दोस्त या भारत का एलाई जो है वो भारत है, और भारत की 140 करोड़ की जनता है, वही भारत के मित्र हैं और वही भारत के एलाई। थैंक यू नेहा जी। जी ठीक है। आप बने रहिए सर हमारे साथ, और सुमित जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सुमित जी देखिए, बात भारत और पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन ऐसे में जब बात आप लोगों से पूछी गई कि भाई कौन से नेता को आप शामिल करवाना चाहते हैं इस टीम में, आपने 4 नाम दिए, मोदी सरकार ने चारों को नकार दिया, शशि थरूर पर भरोसा जताया, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? नेहा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सरकार ने जो ये कदम उठाया है, मैं इसकी अपनी पार्टी की तरफ से प्रशंसा करता हूँ, सराहनीय कदम। और ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। नेहा जी, 22 तारीख को जो दर्दनाक वाकया हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि अब इस देश को पक्ष विपक्ष में नहीं देखा जाए, इस देश को हिंदुस्तान के रूप में देखा जाए और हिंदुस्तान मिलकर दुश्मन का सामना करे। इसके लिए हमने कई मांगे भी की। और 22 तारीख के वाकये के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। उस बैठक में और उस बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इस मुद्दे पर हम सरकार और सेना के साथ खड़े। हमने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया और सर्वदलीय बैठक में भी कहा। उसके बाद 6-7 की रात को हमारी पराक्रमी सेना ने, वीर सेना ने वहां पर 9 जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया। उसके बाद वापस सर्वदलीय बैठक हुई। हमने फिर अपना जो स्टैंड था वो दोहराया, हम सरकार के साथ खड़े हैं और कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, हिंदुस्तान लड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये उस वक्त भी रहा कि उन दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं थे। खैर कोई बात नहीं। अब ये बात आती है कि एक सर्वदलीय जो शिष्टमंडल है वो यूएनएससी जाएगा, ये यूएनएससी के जो राष्ट्र हैं उनके पास जाएगा, और इसके लिए सरकार ने पत्र लिखा। मुझे नहीं पता कि क्या नाम मेरी पार्टी ने दिए, आपसे मेरे को जानकारी मिल रही है, लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि कौन जाएगा, किस नेता को, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना चाहते, ये पार्टी का निजी अधिकार होता है कि वो किसको रिपोर्ट करती है। अगर हमारी तरफ से किसी को किया गया है तो मेरा मानना है कि जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1965 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अटल जी को भेजा। 71 के युद्ध में हमने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने अटल जी को यूएनएससी भेजा, और उसके बाद 1992 में आदरणीय नरसिम्हा राव साहब ने यूएनएचआरसी जो यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार आयोग है, उसमें भी भारत की बात रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा। तो मेरा ये कहना है, जब देश की बात आती है तो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, और सरकार को एक साथ मिलकर सब पे काम करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वक्तव्य में दे देता हूं। मैं एक बार उनका एक वक्तव्य सुन रहा था। वो बोले कि जब मुझे यूएनएससी भेजा गया तो वहां के जो राष्ट्र थे वो हतप्रभ रह गए कि हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे, हिंदुस्तान का नेता प्रतिपक्ष आया, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा ये मेरे देश की खूबसूरती है कि जब देश की बात आती है तो हम पार्टी पॉलिटिक्स को ताक पर रखते हैं, हिंदुस्तान को सर्वोपरि रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आज कोई कटाक्ष करने नहीं चाहता सरकार पे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, दुनिया के कोने कोने में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा और बताएगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान है, टेररिस्तान है, और पाकिस्तान को दुनिया में नेस्तनाबूद करने का जो इनको टास्क दिया गया है, मेरे ख्याल से इसमें ये 100% अपनी सफलता पाएंगे। ऐसी में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। ठीक है शशिकांत जी, देखिए ये सराहनीय कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया, ये जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, लेकिन
क्या वजह इसके पीछे है कि शशि थरूर का नाम तो कांग्रेस पार्टी ने भेजा नहीं था, लेकिन उन्हें ही शामिल कर लिया गया इस प्रतिनिधिमंडल में? देखिए, जो जो इस समय देश के हालात हैं और जो हमारे सेना ने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया में जिस तरह से पराक्रम दिखा करके हमारे देश को सबसे ऊपर गौरवान्वित करते हुए सबसे ऊपर ला के खड़ा किया है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को सैल्यूट करते हुए, धन्यवाद देते हुए राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद दिया कि वे राजनीतिक दल भी हमारे साथ रहे, एकजुट रहे। तो इस प्रकार से जो एकजुटता देश ने दिखाया, उसमें शशि थरूर ने भी एकजुटता दिखाई है। हम तो कहेंगे कि जो हमारे कुछ और नेता हैं जिससे एकदम उम्मीद नहीं थी, जिसमें हमारे हैदराबाद के ओवैसुद्दीन भी हैं, उन्होंने भी भारत माता की जय किया और भारत माता के साथ खड़े रहे। तो ऐसे नेता जो विपक्ष में रहते हुए भी जिन्होंने ये दिखाया कि हाँ, हम भारत सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, तो ऐसे लोगों को अगर मौका मिलता है तो जब वो प्रतिनिधिमंडल में अपनी बात जाएंगे और अपनी बात रखेंगे तो वहां उसी भावना से बात रखेंगे। इसी कारण से शशि थरूर की आज देश में प्रशंसा भी हो रही है। बताइए ना, क्या आनंद शर्मा नहीं रख पाते, क्या गौरव गोगोई नहीं रख पाते, क्या डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन नहीं रख पाते, या फिर राजा बरार नहीं रख पाते? ऐसा क्या मतलब आप लोगों को लगा शशि थरूर में कि शशि थरूर रहेंगे कांग्रेस की तरफ से तो ज्यादा बेहतर रहेगा? क्यों? देखिए, जब प्रतिनिधि मंडल में जब नेता या स्टेट्समैन जाते हैं ना, तो वो लीडरशिप को के जरिए अपनी बात को रख पाते हैं। तो आज शशि थरूर ने स्टेट्समैन बन करके और नेता बन करके उन्होंने बखूबी हिंदुस्तान के अंदर भी अपनी बातों को मजबूती से रखा है। ये जो चारों नाम आपने लिया है, ये लोगों ने तो कोई ऐसी बात रखी नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अपने पार्टी में किसे भेजना चाहेगी, ये डिपेंड नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का स्वागत है, कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए, राहुल गांधी से चले जाए। लेकिन अब सवाल ये तरुण गोगोई का नाम आने के बाद से आज देश में सोशल मीडिया पर किस तरीके से चलता है कि पाकिस्तान में वो गए थे, 14 दिन छुप करके वो रहे थे। तो ऐसे हालात में तरुण गोगोई पे तो देश विश्वास नहीं करेगा, देश उल्टे जो है सरकार पे सवाल उठाएगा कि आपने क्या किया। तो ऐसे चीजों से अभी हालात से बचने, मैं कोई आरोप नहीं लगा, मैं अपनी बात रख। मुझे बताइए, इन चार लोगों को नकारने की मुख्य वजह क्या है और शशि थरूर पर इतना मेहरबान होने की मुख्य वजह क्या है? नहीं, देखिए, मुख्य वजह जो देश के हालात हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। सरकार ने बार बार कहा है, सरकार हमारे नेताओं ने बार बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे हालात में ऐसे नेता, मजबूत इरादे वाले नेता जाने चाहिए जो अपनी बात को रख सके। ठीक है सुमित जी, आपने मजबूत इरादे वाले नेताओं का पैनल नहीं भेजा, आपने नए नाम भेजे जिनके इरादे मजबूत थे। ये कह रहे हैं आनंद शर्मा के इरादे मजबूत नहीं है, गौरव गोगोई के नहीं है, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन के नहीं है, राजा बरार के भी नहीं है। 4 नाम आपने भेजे, उनके इरादे ही मजबूत नहीं है। शशि थरूर के इरादे मजबूत है, उनको हमने ले लिया। सुमित जी, जी मुझे समझ में नहीं आता, जब इस देश को एकता के सूत्र में पिरो के रखने की बात होती है तो भाजपा क्यों राजनीति करने को उतारू हो जाती है, क्यों अपने पर्सनल एजेंडे को निकाल के ले आते हैं। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला और यह सर्वविदित है कि जब राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसका सदस्य कौन होगा, ये विशेषाधिकार, ये चयन करने का विशेषाधिकार राजनीतिक दल के पास होता है। तो ये दल को चयन करने दीजिए। जहां तक आपने बात करी कि इन 4 नामों में मैं तिवारी जी को थोड़ा सा इनकी याददाश्त को मजबूत कर दूं कि आदरणीय आनंद शर्मा साहब तो इस देश के विदेश मंत्री रहे हैं, कभी ना मंत्री रहे हैं, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री रहे। आप कह सकते हैं कि विदेश नीति का उन्हें ज्ञान नहीं, ये बातें ठीक नहीं है। तिवारी साहब, अभी वक्त नहीं है राजनीति करने का। मैं आपसे, आपके प्रधानमंत्री जी से, आपके दल से अनुरोध करता हूं कि जिस जज्बे के साथ विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम में सरकार का साथ दिया,
सरकार को चाहिए कि ठीक, देश की जब आप बात जी, यूनाइटेड हिंदुस्तान दिखाना है, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टीज दिखानी है, तो फिर ये कैसे हो? ठीक है सर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। सुमित जी, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आपको। लेकिन उसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल वक्त हो गया है। बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सीधा सुमित गर्ग जी का। सुमित जी, रखिए अपनी बात, रख रहे थे आप। तो मैं ये कह रहा आज जब जरूरत है तो एक दिखाने की, इसकी एकता को तो प्रदर्शित करने की, हाँ, ये सरकार का दायित्व बन जाता है। हाँ, है मैं फिर पुनः करूंगा कि प्रतिनिधि मंडल में किस से कौन जाएगा, तो फिर अपनी जो चॉइस है उसको थोड़ा सा परे रखें, इससे कंट्रोवर्सी होगी। और आज समय नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सामना करें, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसने कहीं ना कहीं हमें चारों तरफ से घेरने के लिए एक रणनीति बनाई है। उसके लिए हमें चाहिए सबका साथ और एक अटूट हिंदुस्तान। ठीक है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, सवाल ये भी है कि देखिए, जब सेना लड़ती है तो एकजुटता के साथ लड़ती है, भारत के लिए लड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो प्रतिनिधि मंडल जो बनाया जा रहा है, इसके अंदर ही कई विरोधाभास निकल के सामने आ रहा है। क्या लगता है कि ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल पाएगा, पाकिस्तान को बेनकाब कर पाएगा, जब उसमें इतने ज्यादा अभी से ही कंट्रोवर्सी है? नेहा जी, देखिए, ये कंट्रोवर्सीज वगैरह जो है, इसके ऊपर तो मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ। एक सैनिक होने के नाते या एक नागरिक होने के नाते जो सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है, उन्होंने पूरा सोच विचार करने के बाद बनाया होगा, तो उसके लिए भी मैं सरकार का जो भी डिसीजन लिया है मैं उसकी आदर करता हूँ। मेरा ओनली जो कंसर्न है वो भारत का जो है बड़ा मजबूती के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है हमारा पक्ष रखना, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट कि कौन आया है कौन नहीं आया है, किसको लिया गया है। दूसरा जो है, एक नागरिक होने के नाते, मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, हर एक नागरिक का जो है हर एक नेता के प्रति एक प्रकार का परसेप्शन बन जाता है। तो मेरा जो परसेप्शन जो है शफी थरूर साहब के लिए है, वो ये है कि देखिए साहब, उन्होंने अपनी मेरा ख्याल आधी उम्र जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर गुजारी है। उनके अपना नेटवर्किंग है डिप्लोमेट्स के साथ, कई कंट्रीज के साथ। दूसरा इतना उनका एक्सपोजर रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर। और मैं सावधानी के साथ कहूंगा कि एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जब ये वहां से भारत में लौट के आए थे, कि एक समय ये कंटेंडर थे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के लिए भी, जो अखबारों में पढ़ा है, इसके मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं।
लेकिन मेरा आज की तारीख के अंदर जो ये मानना है कि हमें मजबूती के साथ हमारा ये सर्वदलीय मंडल जो हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बाकी जा रहे हैं, इन्हें इस समय बाकी सारी बातें भूलकर हमें अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना है। और नेहा जी, एक नागरिक होने के नाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती कि जिस तरह से एक पार्टी ने जो है तिरंगा या विजय यात्रा जो भी निकाल रहे थे हर स्टेट के अंदर, अच्छी बात है, सेना का मनोबल बढ़ता है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा खुशी और हम एक बहुत मजबूत संदेश देते पाकिस्तान को भी और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को भी कि अगर ये तिरंगा यात्रा या विजय यात्रा जो भी नाम दे लीजिए, उसमें जो है सभी पार्टी मिलके एक यात्रा निकालते तो वो शायद बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ना था हमारे देश के नागरिकों के ऊपर भी और पाकिस्तान के दिल के ऊपर भी एक थोड़ा सा और झटका लगता कि भारत जो है संकट के समय हर पार्टी ने एक साथ मिलके अपनी विजय यात्रा निकाली। बिल्कुल, और ये जो एकजुटता का मैसेज होता है ना सर, ये बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन सुमित जी देखिए, जिस बात का जिक्र अभी दिनेश शर्मा जी ने किया कि तिरंगा यात्रा अगर निकल रही है तो उसमें भी एक विपक्ष को शामिल होकर हौसला अफजाई तो सेना की करनी चाहिए ना। ये तो सेना की मनोबल को बढ़ाने के लिए है। क्या लगता है कि इसमें विपक्ष को शामिल नहीं होना, ये जो फैसला है ये सही है? एक नागरिक होने के नाते शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सबको शामिल होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जब सेनाएं आमने सामने थी और हमारी सेनाएं अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रही थी, उसी 8 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा मेरी पार्टी ने निकाली। ये पहले हमने चालू करा था। ये अलग बात है कि कोई आया नहीं आया, लेकिन हमने हिंदुस्तान की सेना को अपना मनोबल मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी कर सकती थी हमने किया। 8 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। दूसरी बात शशि थरूर साहब की आई, मैं नेहा जी फिर उसी टॉपिक पर आ जाता हूँ कि शशि थरूर साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली मेरे से बात करने से बेटर ये है कि मेरी पार्टी के थ्रू अगर मेरे पास आदेश आएगा तो मैं जा पाऊंगा। शशि थरूर साहब कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही है। मेरी पार्टी ने हो सकता है उनकी और कोई बेहतर भूमिका तय कर रखी हो, कुछ और जगह काम लेना चाहती हो, तो ये सरकार तय नहीं कर सकती। इसलिए मैं फिर एक बार आपके माध्यम से इस प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगा, क्या कहेंगे आप शशि पार्टी का प्रीव्यू है, शशिकांत जी क्या कहेंगे? देखिए शशि थरूर तो ये कह रहे हैं, उसको पार्टी पर छोड़ दे। कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। शशिकांत तिवारी जी देखिए प्रतिनिधि मंडल बनाने का जो प्रक्रिया है ये तो सरकार द्वारा की जाती है। और अगर कोई इनका सदस्य जो है इस फॉर्मेट में सुटेबल बैठता है तो सरकार चाहती है कि वह जाए। इन लोगों ने मन बनाया कि अटल बिहारी वाजपेयी जाएं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए। तो इस तरह से आज के जो हालात हैं, हम उन लोगों को चाहते हैं जो अपनी बातों को दमदारी से रख सकते हो और उनके स्पष्ट, इस समय जो देश का माहौल है इसलिए उनका स्पष्ट मत हो। यानी वहां जाकर सेकुलरिज्म न मणिशंकर अय्यर की तरह जाकर जाने लगे कि सेकुलरिज्म वहां पे बात करने लगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आनंद शर्मा में क्या कमी है। देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत सरकार के विदेश मंत्री आनंद शर्मा जी विदेश मंत्री के रूप में आज तक उन्होंने कोई एक काम बता दीजिए जो उन्होंने भारत के पक्ष में ऐसी पॉलिसी बनवाई हो, विदेश नीति, जो आज पूरा देश धन्य धन्य हो गया हो, ताली बजा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। इनके जो एक गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि लाल चौक पे मुझे जाने में डर लगता था गृह मंत्री रहते हुए। एक गृह मंत्री जब वहां पे मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ तो कपड़ा बदल। तो भाई आज देश इस तरह का निर्णय ना हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए वहां से तो पाकिस्तान को तो फायदा हो जाए। ये तो ठीक है। नहीं, ये जो नाम सजेस्ट किए गए हैं सर, वो भी कोई ऐसे ही नहीं नेता है, वो भी बड़े नेता हैं। और दूसरी बात, ठीक है, शशि थरूर भी तो विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं ना सुमित जी, विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं शशि थरूर भी। बिल्कुल, मैं इनकी बातों का बारी बारी से जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने चाहा होगा, नहीं, उन देश के नेता प्रतिपक्ष थे, हमने देश के प्रतिपक्ष से पूछा और वहां से
तय हुआ कि आदरणीय वाजपेयी साहब जाएंगे, वाजपेयी साहब गए। दूसरी बात इन्होंने करी कि इसके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, मणिशंकर जी ने क्या किया, वो कपड़े बदल रहा था। नेहा जी, मुझे समझ में नहीं आता भाजपाइयों को हर जगह राजनीति क्यों नजर आती है। अरे मैंने तो अभी तक ये बात नहीं करी, इस देश की महान बेटी, वीर बेटी सोफिया कुरैशी के लिए आपका मंत्री क्या कह रहा था, आपकी सरकार ने आज तक उसको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया। ये सम्मान से देश के सैनिकों का करते हो। आपके उप मुख्यमंत्री ने देश के आपके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने देश की सेना के लिए क्या क्या मोदी की चरण वंदना करती है, आपने उसकी भर्त्सना करी। हम कह रहे हैं कि अब ये समय नहीं है देश को एकता के सूत्र में पिरोने का समय है, एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए तिवारी जी उम्र पड़ी है। आज समय बड़ा मुश्किल है, हालात बड़े क्रिटिकल हैं। आज हमें एकता के सूत्र में अपने देश को प्रदर्शित करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान के साथ जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह छोटी और दकियानुसी बातें अगर आप और आपकी पार्टी करते रहे तो फिर वही होगा कि हिंदुस्तान बिखरा बिखरा नजर आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व क्षमता क्या होती है। ये इंदिरा गांधी से सीखना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना पड़ेगा। ये व्यक्तिवाद पे आप इस देश को नहीं चला सकते। आपने कहा कि आपने नाम क्यों दिया, अरे नाम देना हमारा पर्व्यू है, हम किसका देंगे। आप सर्वदलीय बैठक में आपने कहा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहते, हम वहां चर्चा कर लेते, लेकिन आपने सीधे हमारे पे ये नाम थोप दिया, ये ठीक नहीं है। आपको चाहिए चलिए ये वाकई बहस का विषय है कि आप किसको भेजना चाहते हैं। ये दायित्व किसका रहता है कि कौन से इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से नेता शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हमारे साथ आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।